नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हमने अभी तक विज्ञान भैरव तंत्र जो बुक पढ़ रहे थे उसकी अभी तक हमने 42 विधियाँ देखी है। आज हम 43 देखेंगे। शुरू करें। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र, ओशो। ये ध्वनि के संबंध में 7वीं विधि है और टेक्निक नंबर 43। यहाँ पे शिव का सूत्र है कि मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए मन को जीभ के भीतर स्थिर करो, अथवा तो जब श्वास चुपचाप भीतर जाए हकार ध्वनि का अनुभव करो। इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि मन को शरीर में कहीं भी स्थिर किया जा सकता है। सामान्यतः हमने उसे सिर में स्थिर करके रखा हुआ है, लेकिन उसे कहीं भी स्थिर किया जा सकता है और स्थिर करने के स्थान बदलते ही तुम्हारी गुणवत्ता भी बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए कि पूर्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि जापान, चीन, कोरिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें परंपरा से सिखाया जाता है कि मन पेट में है, सर में नहीं है। इस कारण उन लोगों के मन के गुण बदल जाते हैं। जो सोचते हैं ना कि मन पेट में है, जो लोग सोचते हैं कि मन सिर में है, उनके लिए ये गुण नहीं हो सकता है। असल में मन कहीं भी हो सकता है, सिर में, मस्तिष्क में। मन का अर्थ है एकाग्रता। तुम मन को कहीं भी स्थिर रख सकते हो और जहाँ उसे एक बार स्थिर कर दोगे वहाँ से उसे हटाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्योंकि ये इसलिए है ना कि अब मनोवैज्ञानिक और मनुष्य के गहरे शोध के कारण लोग कहते हैं कि जब तुम संभोग कर रहे हो तो तुम्हारा मन सिर से ऊपर की ओर कामेंद्रिय पर चला जाता है। तुम्हारा मन सिर से उतरकर कामेंद्रिय में चला जाता है, अन्यथा तुम्हारी काम क्रिया बेकार जाएगी। अगर मन सिर में ही रहे तो तुम काम भोग में गहरे नहीं उतर पाओगे, तब काम समाधि नहीं घटित हो पाएगी, तुम्हें ऑर्गेज़म का अनुभव नहीं होगा, तब तुम्हें उसका शिखर नहीं छू पाओगे। तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रेम के शिखर का कोई अनुभव नहीं होगा। तुम्हें उसकी कोई समझ नहीं है, जिसकी तंत्र चर्चा करता है, जिसे खजुराहो में चित्रित किया गया है ना, तुम नहीं समझ सकते उसे। क्या तुमने खजुराहो देखा है? अगर तुम खजुराहो नहीं गए हो ना, तो तुमने खजुराहो के मंदिर के चित्र अवश्य देखे होंगे। उनके चेहरे को ध्यान से देखो, संभोगरत जोड़ा देखो, उसके चेहरे को देखो। वे चेहरे दिव्य मालूम पड़ते हैं। वे काम भोग में संलग्न हैं, लेकिन उनके चेहरों में बुद्ध की समाधि झलकती है। उन्हें क्या हो गया है? उनका काम भोग मानसिक नहीं है। वे बुद्धि से संभोग नहीं करते हैं, वे उनके संबंध में विचार नहीं करते हैं, बुद्धि से नीचे उतर आते हैं। उनका जो फोकस है वो बदल गया है और सिर से हट जाने के कारण उनकी चेतना कर्मेंद्रिय पर उतर गई है। अब मन नहीं है वहाँ पे, अब मन अमन हो गया है, इसलिए उसके चेहरों पर बुद्ध की समाधि झलकती है। उनका काम भोग अब ध्यान बन गया है। क्यों? फोकस बदल गया है। अगर तुम अपने मन के फोकस को बदल दोगे ना, अगर तुम उसे सिर से हटा लेगे, तो सिर विश्राम में होता है, चेहरा विश्राम में होता है, तब सभी तनाव विलीन हो जाते हैं। तब तुम नहीं हो, तब अहंकार नहीं है। ये कारण है कि चित्त जितना बौद्धिक होता है ना, बुद्धिवादी होता है, उतना ही वो प्रेम करने में असमर्थ हो जाता है। प्रेम के लिए भिन्न फोकसिंग की ज़रूरत होती है। प्रेम में तुम्हारा फोकस हृदय के पास होना ज़रूरी होता है। संभोग में तुम्हारा फोकस काम केंद्र के पास होना ज़रूरी होता है। जब तुम गणित करते हो तो सिर उसके लिए सबसे उचित जगह होती है।
लेकिन प्रेम गणित नहीं है, संभोग बिल्कुल गणित नहीं है। अगर सिर में गणित से भरा हुआ तुम संभोग में उतरोगे ना, तो तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हो, तब सारा श्रम बेचैनी पैदा कर देता है। लेकिन मन को बदला जा सकता है। तंत्र कहता है कि शरीर में 7 चक्र है, मन को उसमें से किसी भी चक्र पर स्थिर किया जा सकता है। प्रत्येक चक्र का अलग गुण है, और अगर तुम एक विशेष चक्र पर एकाग्रता करोगे ना, तो तुम भिन्न ही व्यक्ति हो जाओगे। जापान में एक सैनिक समुदाय हुआ करता है, जो भारत के क्षेत्रियों जैसा ही एक तरीके से हैं। उन्हें सामुराई कहते हैं। उन्हें सैनिक के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है, और उन्हें पहली सीख ये दी जाती है कि तुम अपने मन को सिर से उतार कर नाभि में ठीक 2 इंच नीचे ले जाओ। जापान में इस केंद्र को हारा केंद्र कहते हैं। समुराई को मन को हारा पर लाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, हारा केंद्र पर। जब तक समुराई हारा को अपने मन का केंद्र नहीं बना लेगा ना, तब तक उसे युद्ध में भाग लेने की इजाज़त नहीं है। और उचित यही है। सामुराई संसार से सर्वश्रेष्ठ योद्धा में गिना जाता है। दुनिया में सामुराई का कोई मुकाबला नहीं है। वो भिन्न ही किस्म के मनुष्य होते हैं, भिन्न ही प्राणी है वो, क्योंकि उनका केंद्र भी भिन्न है। वो कहते हैं कि जब तुम युद्ध करते हो तो समय नहीं रहता है, और मन को समय की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हिसाब किताब करता है। अगर तुम पर कोई अगर आक्रमण करे ना, तो उसी समय तुम्हारा मन सोच विचार करने लगता है, कैसे बचाव करे। तो तुम गए, अगर तुम सोच विचार करने गए ना, तो तुम गए, तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे। समय ही नहीं है। तुम्हें तब समयतीत में काम करना होगा। मन समयतीत में काम नहीं कर सकता है। मन को समय चाहिए, ये बात ध्यान रखो। चाहे कितना भी थोड़ा सा हो, मन को समय चाहिए। नाभि के नीचे एक केंद्र है जिसे हारा कहते हैं। ये हारा समयतीत में काम करता है। अगर चेतना को हारा पर स्थित किया जाए, तब योद्धा लड़े तो युद्ध प्रज्ञा से लड़ा जा सकता है, मस्तिष्क से नहीं। हारा पर स्थित योद्धा आक्रामक होने के कारण पूर्व जान जाता है कि आक्रमण होने वाला है। ये हारा का एक सूक्ष्म भाव है, बुद्धि का नहीं होता है। वो कोई अनुमान नहीं है, वो टेलीपैथी है। इसके पहले कि तुम उस पर आक्रमण करो ना, उसके पहले कि तुम उस पर आक्रमण करने की सोचो भी, वो विचार भी उस तक पहुंच जाता है। उसके हारा पर चोट लग जाती है, और वो अपना बचाव करने के लिए तत्पर हो जाता है। वो आक्रमण होने से पहले ही अपने बचाव में लग जाता है। उसने अपना बचाव कर लिया। कभी कभी जब 2 समुराई आपस में लड़ते हैं ना, तो हार जीत बहुत ही मुश्किल हो जाती है। समस्या हो जाती है कि कोई किसी को भी नहीं हरा सकता है, किसी को विजेता नहीं घोषित कर सकता है। एक तरह से निर्णय असंभव हो जाता है, क्योंकि आक्रमण ही नहीं हो सकता वहाँ पे। तुम्हारा आक्रमण करने से पहले ही वो जान जाते हैं। एक भारतीय गणितज्ञ हुआ था। सारा संसार चकित था, क्योंकि वो कोई हिसाब किताब नहीं करता था। उसका नाम रामानुज था। तुम उसे कोई भी समस्या दो, वो तुरंत ही उत्तर बता देता था। इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ हार्डी ने रामानुज जी को पीछे पागल था, वो उसके पीछे पागल था। हार्डी सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ था, लेकिन उसे भी किसी प्रश्न को हल करने के लिए 6-6 घंटे लग जाते थे। लेकिन रामानुज का हाल ऐसा था कि तुम उसे प्रश्न दो, वो उसका उत्तर तुरंत ही बता देगा।
इस ढंग से मन के काम करने का कोई उपाय ही नहीं होता है। मन को तो समय ही नहीं मिलता है। रामानुज को बार बार पूछा गया कि तुम ये कैसे कर लेते हो। वो कहता था कि मैं नहीं जानता हूँ। तुम मुझे प्रश्न कहते हो ना, तो मुझे उत्तर आ जाता है अपने आप। कहीं नीचे से नहीं आता है, वो मेरे सिर से नहीं आता है। ये उत्तर उसके हारा से आता है। उसे खुद ये बात नहीं मालूम थी। उसे कोई प्रशिक्षण भी नहीं मिला था, वो पढ़ा हुआ भी नहीं था। लेकिन मेरे देखे ये पहले पिछले जन्म की वो पिछले जन्म में जापानी रहा होगा, क्योंकि भारत में हमने हारा पर काम ही नहीं किया हुआ है। तंत्र कहता है कि अपने मन को भिन्न भिन्न केंद्रों पर स्थित करो, उसके भिन्न भिन्न परिणाम होंगे। ये विधि मन को जीभ के मध्य भाग पर स्थित करने को कहती है। मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए, मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए, मानो तुम बोलने जा रहे हो, है ना, और मुंह को बंद नहीं, थोड़ा सा खुला रखना है, मानो तुम बोलने वाले हो। ऐसा नहीं है कि तुम बोल रहे हो, ऐसा है कि तुम बोलने जा रहे हो। मुंह को इतना ही खोलो जितना उस समय खोलते हो जब बोलना होता है, और तब मन को जीभ के बीच से कर दो। तब तुम्हें अनूठा अनुभव होगा, क्योंकि जीभ के ठीक नीचे एक केंद्र है जो तुम्हारे विचारों को नियंत्रण करता है। अगर तुम अचानक सजग हो जाओ ना, तो उस केंद्र पर मन को स्थिर कर सकते हो और तुम्हारा विचार भी बंद हो जाता है। जीभ के ठीक नीचे मन को स्थिर करो, मानो तुम्हारा समस्त मन जीभ पे चल रहा है, जीभ पर आ गया है। जीभ को ठीक नीचे में, जीभ के ठीक नीचे में मुंह को थोड़ा सा खुला रखो, जैसे कि तुम बोलने जा रहे हो, और तब मन को ऐसे स्थिर करो कि वो सिर में ना होकर के जीभ पे आ जाए। जीभ के ठीक मध्य में भाग में, जीभ में वाणी बोलने का केंद्र है और विचार वाणी है। जब तुम सोचते हो, विचार करते हो, तो क्या करते हो? तुम अपने भीतर बातचीत करते हो। क्या तुम भीतर बातचीत किए बिना विचार कर सकते हो? क्या तुम अकेले हो? तुम किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं कर सकते हो या नहीं कर रहे होते हो। लेकिन जब भी तुम विचार करते हो, तब तुम विचार कर रहे होते कि क्या कर रहे हो। तब तुम विचार कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? तुम अपने से ही बातचीत कर रहे होते हो, उसमें तुम ही संलग्न होते हो। अगली दफ़ा जब तुम विचार में संलग्न हो ना, तो सजग हो जाओ और अपनी जीभ को उसी अवधान पर रख दो। उस वक्त तुम्हारी जीभ ऐसे कंपित होगी जैसे कि किसी के साथ बातचीत करते समय होती है। फिर अवधान दो और तुम्हें पता चलेगा कि तरंगे जीभ के मध्य केंद्र पे, वे मध्य से उठकर पूरी जीभ पर फैल जाती है। विचार करना अंतस की बातचीत है। अगर तुम अपनी चेतना को, अपने मन को जीभ के मध्य केंद्र पर ला सकते हो ना, तो विचार ठहर जाता है। जो लोग मौन का अभ्यास करते हैं ना, वो इसी तरह से करते हैं कि बातचीत के प्रति बहुत बोधपूर्ण हो जाते हैं। और अगर तुम महीने, 2 महीने तक या वर्ष भर बिल्कुल मौन रहो ना, बिना बातचीत कर सको, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जीभ कितनी जोर से कंपित होती है। तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता है, क्योंकि तुम निरंतर बातचीत करते रहते हो। उस तरंगों का निरसन हो जाता है, उस तरंगों का निरसन मालूम हो जाता है। लेकिन जब भी तुम रुककर अपने प्रति विचार या सजग हो जाते हो ना, तो तुम्हें मालूम होगा कि जीभ थोड़ी सी कंपित रहती है। अगर अभी
जीभ को पूरी तरह से ठहरा दो ना, रोक दो, तब सोचने की चेष्टा करो। तुम नहीं सोच सकते हो। जीभ को ऐसे स्थिर कर दो जैसे वो जग गई है, अब उसमें कोई गति मत दो, और तब तुम्हारा सोचना विचारना असंभव हो जाएगा। केंद्र ठीक मध्य में है। मन को वहीं स्थिर कर दो। मुंह को थोड़ा सा खुला रख के मन को जीभ के बीच में स्थिर करो, अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर जाए हकार ध्वनि को अनुभव करो। ये दूसरी विधि है और पहली जैसी ही है। अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर जाए तो हकार ध्वनि का अनुभव करो। पहली विधि से तुम्हारा विचार बंद हो जाएगा, है ना। तुम अपने भीतर एक ठोस अनुभव करोगे, मानो तुम ठोस हो गए हो, है ना। जब विचार नहीं होता है ना तो तुम अचल हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो। जब विचार नहीं होता है और तुम अचल हो तो तुम शाश्वत के अंग हो जाते हो। शाश्वत बदलता हुआ लगता है, लेकिन दरअसल वो अचल है, ठहरा हुआ है। निर्विचार में तुम शाश्वत अचल के अंग हो जाते हो। विचार के रहते तुम चलायमान या परिवर्तन के अंग हो, क्योंकि प्रकृति चलायमान है, संसार चलायमान है। यही कारण है कि हम इसे संसार कहते हैं। संसार का अर्थ क्या है? संसार का अर्थ है चक्र, चाक चल रहा है, सतत घूम रहा है। संसार निरंतर गति करता है। जो अदृश्य है, परम है, वो अचल है और ठहरा हुआ है। ये ऐसा है जैसे कि चाक तो घूमता है, लेकिन इसके सहारे वो घूमता है। वो धुरी अचल है, जिसके जरिए वो घूमता है ना, धुरी, वो धुरी अचल होती है। चाक तभी घूम सकता है जब उसका केंद्र कुछ ना कर रहा हो, वो सदा अचल हो। धुरी अचल है, संसार चल है, ब्रह्मा अचल है। जब विचार विसर्जित हो जाता है तो तुम अचानक इस लोक से दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हो। भीतर गति को बंद होती है, तब तुम शाश्वत के अंग हो जाते हो, उस शाश्वत को जो कभी नहीं बदलता है। अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर जाए, आकार ध्वनि को अनुभव करो। मुंह को थोड़ा सा खुला रखो, मानो कि तुम बोलने जा रहे हो। तब श्वास को भीतर जाए ना, तो उस ध्वनि के प्रति सजग रहो। तो भीतर जाती हुई श्वास से पैदा होती है वो ही हकार है ध्वनि। चाहे श्वास भीतर जाती हो या बाहर जाती हो, उस ध्वनि को तुम्हें पैदा नहीं करना है। तुम्हें तो अंदर जाती श्वास को अपनी जीभ पर केवल महसूस करना है। ये बहुत धीमा स्वर है, लेकिन है, ये हकार जैसा मालूम पड़ता है। बहुत ही मौन होता है, मुश्किल से सुनाई देता है, लेकिन सुनने के लिए तुम्हें बहुत सजग होना पड़ता है। लेकिन उसे पैदा करने की चेष्टा मत करना। अगर तुमने उसे पैदा करने की चेष्टा की ना, तो तुम चूक जाओगे। पैदा की हुई ध्वनि किसी काम की नहीं होती है। जब जब श्वास भीतर जाती है या बाहर जाती है, तब जो श्वास अपने आप पैदा होती है, जो ध्वनि अपने आप पैदा होती है, वो स्वाभाविक है। लेकिन विधि कहती है ना कि भीतर आती श्वास के साथ प्रयोग करो, बाहर जाती श्वास के साथ नहीं। क्योंकि बाहर जाती हुई श्वास के साथ तुम भी बाहर चले जाते हो, ध्वनि के साथ तुम भी बाहर चले जाते हो। जबकि चेष्टा भीतर आने की है। अंततः भीतर आती श्वास के साथ हकार ध्वनि को अनुभव करो। मतलब भीतर आती हुई श्वास की जो ध्वनि है उसके प्रति सजग रहो। देर सवेर तुम्हें अनुभव होगा कि ये ध्वनि सिर्फ जीभ में ही नहीं, कंठ में भी हो सकती है, लेकिन तब वो बहुत ही धीमी हो जाती है। उसे सुनने के लिए प्रगाढ़ जागरूकता की ज़रूरत है, जो जीभ से शुरू होकर के धीमे धीमे सजगता को बढ़ाओ और उसे महसूस करो। तब तुम उसे कंठ से सुनोगे और उसके बाद में उसे अपने हृदय से लगाओगे। जब वो हृदय से पहुंच जाती है ना, तो तुम मन के पार चले जाते हो। ये सारी विधियां
वो सेतु निर्मित करती है जहाँ से तुम विचार से निर्विचार में, मन से अमन में, सतह पर केंद्र में प्रवेश कर जाते हो। ओशो, विज्ञान भैरव तंत्र, भाग 2, तंत्र सूत्र विधि नंबर 43 यहीं समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।